फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के फॉर्म में करेक्शन होना बाकी था उसकी एनटीए साइट ने डेट एक्सटेंड कर दी है, तो आप जाके एनटीए की साइट से जाके अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक एनजीओ के बारे में आपसे बताना चाहता हूं। एक एनजीओ जिसका नाम है खिदमत फाउंडेशन, और वो ये फाउंडेशन है, ये गरीब बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देने का काम करती है। और कभी कभी मैं भी इस पे बच्चों को क्लास लेने चले जाता हूँ और मैं इस पे एक एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ। तो आप उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से ले सकते इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन है उस पर भी आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको तो आज हम बात करेंगे जेएनयू के बारे में। तो जैसा आपको मालूम होगा कि जेएनयू में जो है वो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स होते हैं, और जो भी लैंग्वेज के कोर्स होते हैं वो मोस्टली बीए लेवल से होते हैं। तो बीए लेवल में जो कोर्सेज होते हैं वो बीए ऑनर्स होते हैं, बीए प्रोग्राम होते हैं। वो आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे, और कौन सी लैंग्वेज कौन से क्लस्टर में आती है ये भी बहुत सवाल होता है बच्चों का, तो आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और जेएनयू किन किन लैंग्वेज में बीए कराता है उस बारे में हम पूरी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं जेएनयू की जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जेएनयू में जो बीए होता है वो बीए ऑनर्स होता है, प्रोग्राम नहीं होता है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि जेएनयू में जितने भी कोर्सेज होंगे वो सारे किस लेवल पर होंगे, ऑनर्स पर होंगे, प्रोग्राम कोई नहीं होगा। अब बात करते हैं कि बीए ऑनर्स जो होता है वो किन किन लैंग्वेज में होता है। तो मोस्टली बीए में जो लैंग्वेज होती है जेएनयू में वो 10 से 12 होती है, और उनको एक ग्रुप में बांट दिया जाता है। और उनको ग्रुप जिस ग्रुप में बांट दिया जाता है उसको कहते हैं क्लस्टर, CULSTER। तो ये हुआ क्लस्टर। अब यह कि कितने क्लस्टर हैं और एंट्रेंस के वक्त हमें कौन सा क्लस्टर चूज करना होता है उस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये ब्रैकेट से पैराग्राफ बना लीजिए, क्योंकि उससे आपको समझने में और मुझे समझाने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं C1 की। C1 का मतलब है ये एक क्लस्टर 1 है, और अब बात करते हैं C2 की, यानी कि ये क्लस्टर 2 है, और बात करते हैं फिर क्लस्टर 3। तो ये 3 क्लस्टर है जिसमें लैंग्वेज बांटी गई है बीए ऑनर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं C1 में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो सबसे पहले C1 में आती है फ्रेंच, फिर आती है जर्मन, फिर आती है स्पेनिश, और जो क्लस्टर फर्स्ट की जो लास्ट लैंग्वेज है वो है रशियन। ये क्लस्टर 1 की 4 लैंग्वेज हैं। अब बात करते हैं C2 यानी कि क्लस्टर 2 की। तो क्लस्टर 2 में जो सबसे पहले लैंग्वेज है वो है जापानीज, और फिर दूसरी है कोरियन, और जो लास्ट है वो है चाइनीज। तो ये क्लस्टर 2 की लैंग्वेज हुई जिसमें 3 है, जापानीज, कोरियन और चाइनीज। अब बात करते हैं क्लस्टर 3 की। तो क्लस्टर 3 में जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो है अरबिक, फिर दूसरी है पर्शियन, और जो तीसरी है वो है पश्तो। तो ये टोटल 10 लैंग्वेज है जिसमें जेएनयू बीए ऑनर्स कराता है, प्रोग्राम नहीं कराता है। मैं एक बार और बार रिपीट कर देता हूँ कि C1 और C2 और C3 में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो C1 में आती है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और रशियन। अगर आपको इन चारों लैंग्वेज में से किसी एक में आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो आपको क्लस्टर 1 चूज करना होगा एडमिशन फॉर्म को एंट्रेंस फॉर्म फिल करते हुए, और इनके बारे में आपको इन लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इससे पहले हम जर्मन और स्पेनिश के कोर्स डिटेल की वीडियो बना चुके हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको आई बटन पे दिख रही होगी, और हम उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप पूरी जानकारी ले लीजिए कि उसमें कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, कितनी सीट होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने बना दी उसकी वीडियो। और अब बात करते हैं C2 की। तो C2 का भी वही प्रोसेस है जो C1 का है। C1 यानी कि C2 में अगर आपको जापानीज या कोरियन या चाइनीज में
किसी भी लैंग्वेज में आपको बीए करना है तो आपको इन तीनों के बारे में पढ़ना होगा और इन तीनों में से आपको चूज करनी होगी जो उनसे भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। C2 की जो हम वीडियो बना चुके हैं वो जापानीज की बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये कोरियन और चाइनीज की वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं C3 की, यानी कि अरबिक की, पर्शियन और पश्तो, ये 3 लैंग्वेज हैं जिसमें जो C3 में आती है। तो एक टोटल लैंग्वेज भी 10 लैंग्वेज हैं जिसमें JNU क्या कराता है, BA ऑनर्स कराता है, यानी कि प्रोग्राम कराता है 10 लैंग्वेज में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्लस्टर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं। तो C1, C2, C3 ये टोटल होगी। इनके जो पिछले साल के पेपर है वो भी हम आपको जल्दी से प्रोवाइड कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लस्टर का गणित जो है वो समझ में आ गया होगा और उन बच्चों को ज़्यादा पता होगा, या कुछ बच्चों के पास नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि जब आपने एंट्रेंस फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपसे पूछा गया होगा कि आप क्लस्टर 1 को प्रेफरेंस देंगे या क्लस्टर 2 को। तो जो भी आप लैंग्वेज से जिससे भी करना चाहें आप अपने उस हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी करेक्शन की डेट चल रही है। तो मान लीजिए कि आपको अगर पर्शियन से बीए करना है तो आपको इसका पहला ऑप्शन चुनना होगा, फिर C2 आप दूसरा चुन सकते हैं और C1 पहला चुन सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा क्लस्टर पहले चुनना पसंद करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बीए का क्लस्टर जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई आपकी सवाल है या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टा फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप